Hello, Jarvis. Hello sir, how can I help you? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारे जारिस को वॉइस कैसे देते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है अपने VS कोड पे, जिसके अंदर हमारा जारिस पहले से स्टोर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने हमारा जारिस बनाया हुआ है। तो इस कोड को एक बार देख लेते हैं। हालांकि मैंने एपिसोड 11 में और एपिसोड बाकी सारे एपिसोड में भी बहुत कुछ सीखा है, तो आपको ये कोड देख के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई है listen.py के नाम से। मेन बात कि इसे मैं आपके साथ बना सकता था, लेकिन वो एपिसोड पूरा 1.5 से 2 घंटे का हो जाता और उसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। तो इसको मैंने सबसे पहले तो मैं इस एपिसोड को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि कोड क्या होता है और वो कैसे काम करता है, और दूसरे पार्ट में मैं आपके साथ इस कोड को स्टेप बाय स्टेप आपको बना के भी दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो का ये जो पहला पार्ट है, इसमें हम सिर्फ कोड को समझेंगे। और स्टार्टिंग में डेमो में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे हमारा जारविस अब वर्क कर रहा है और कैसा काम कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत होने की गुंजाइश तो भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली और इस फाइल के अंदर अपना एक कोड लगा दिया है। और इस फाइल को मेन फाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं और इस फाइल में और कमांड फाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे listen.py फाइल जो मैंने बनाई है, उसके अंदर कौन सा कोड कहाँ पे और कैसे क्यों लिखा है, चलो वो अभी हम समझते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका जारिस तो बनेगा, लेकिन कुछ एरर आया है, अपडेट आया तो आप कर नहीं पाओगे सॉल्व। तो चलो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यह मैंने एक फाइल अपनी मतलब एक छोटा सा रोड मैप बनाया था, शायद इसी तरीके से हमारा जारिस बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूज़र से वो आवाज़ लेता है, उसके बाद वो आवाज़ जाती है माइक्रोफोन में, उसके बाद वो आवाज़ लैपटॉप के माइक्रोफोन या फिर आप हेडफोन का यूज़ कर लो या किसी का भी यूज़ कर लो। ठीक है, तो उससे पाई ऑडियो में जाता है, क्योंकि जहाँ पे ऑडियो स्टोर होता है। ठीक है, और उसके बाद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है कि मतलब ये ऑडियो कौन सी है, कहाँ से है, और ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ये ऑडियो गूगल को भेजता है। हालांकि हम इसमें ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम जो बेसिक से बना रहे हैं उसके लिए गूगल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ही हमारे लिए सही होगा। क्योंकि अगर हम बेसिक से ही ऑफलाइन या फिर ऐसे हेवी वर्जन का यूज़ करने लगेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाने में दिक्कत हो सकती है। तो हमारी पहली जो स्टेप है वो हमारी ऑनलाइन ही रहेगी। इसलिए जारिस के काफ़ी पार्ट जो है वो ऑनलाइन रहेंगे, तो बिना ऑनलाइन के जारिस काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम इसे और भी बेहतर बनाने वाले, और मैंने कहा है मैं इसे अपना एक पर्सनल असिस्टेंट बनाने वाला हूँ, तो मैं इसे ऑफलाइन ही बनाने वाला हूँ, लेकिन आगे चल के। चलो सबसे पहले तो उसके बाद गूगल स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है वॉइस को टेक्स्ट में। क्योंकि अपना जो पाइथन है वो वॉइस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, इसलिए हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और गूगल स्पीच रिकॉग्निशन कन्वर्ट करेगा वॉइस को टेक्स्ट में, और टेक्स्ट रिसीव करेगा। ये यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया होगा, रिकॉग्नाइजेशन मतलब रिकॉग्नाइजेशन अंडरस्कोर रिकॉग्नाइजेशन, ये वाला। और ये टेक्स्ट को कमांड में भेजेगा और जारविस डिसीजन लेगा और जारविस बोलेगा। बस इतना ही है। चलो तो अब इसका एक एक कोड समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको विजुअल कोड के अंदर जो कोड है वो इतना इतना मतलब 43 लाइन का कोड है वो। चलो उसे अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं, मैंने सिर्फ इसे 15 लाइन में समझाया है, क्योंकि इसमें से इस वीडियो में हम सिर्फ अगर इसको समझ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम इसे साथ में लिखने बैठेंगे तो इसका मैं एक अगला पार्ट डालूंगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना इसका अगला पार्ट डालना भी है या नहीं, वरना मैं इसको मतलब ज़्यादातर 90% चांसेस है कि आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इतना डीपली नहीं, इसलिए मुझे शायद पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए कमेंट कर देना इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या नहीं, या फिर सीधा अगले एपिसोड 13 पे जाओ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी पहली लाइन है, इम्पोर्ट सर्च रिकॉग्नाइजेशन एज यस आर। सबसे पहले तो मतलब यहाँ पे इंपोर्ट किया है हमने। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन पाई इंस्टॉल किया था ना, वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और उसका मतलब एज यस आर, इसका मतलब होता है, एज का मतलब होता है कि हम उसको एक नाम दे रहे हैं। मतलब एज का मतलब होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एज यस आर, मतलब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को हम यस आर के नाम से बुलाएंगे, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म मान लो आप, या हमें इसे बार बार यूज़ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो
मतलब यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया और उसे एक निकनेम जैसा कुछ दे दिया है। तो ये जो लास्ट में यस है ये उसका एक निकनेम है। तो उसके बाद दूसरे स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है डेफ, मतलब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है डी, मतलब डेफ लेसन लैंग्वेज एंड ये वाला फंक्शन में क्रिएट लेसन फंक्शन एंड चूज लैंग्वेज टू टॉक विद जर्विस। मतलब यहाँ पे हमने एक लेसन का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर ये सारा फंक्शन होगा, और यहाँ पे हमने हमारी एक लैंग्वेज सिलेक्ट की है इंग्लिश इंडियन। और हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, इंग्लिश मैंने लोअर वर्ड में सिलेक्ट की है, क्योंकि पाइथन को मतलब लोअर को एक ही सिलेक्ट करना सही होगा। और उसके बाद क्रिएट अ वेरिएबल, और उसके बाद तीसरे स्टेप है क्रिएट अ वेरिएबल एंड कैन नॉट विथ गूगल स्पीच रिकॉग्निशन। इसका मतलब एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे कैन नॉट की जगह कनेक्ट लिखना था, शायद ये ऑटो करेक्ट की जगह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मतलब ये जो स्पीच है भाई, ये देखो यहाँ पे ESR जो है वो वही है जो हमने यहाँ पे लिखा था, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन जिसको हमने इस छोटे से वेरिएबल में स्टोर किया है, और ये अब जाएगा गूगल के पास, क्योंकि गूगल हमें टेक्स्ट देगा। और उसके बाद अगर हमारा उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने लिखा है क्रिएट अ एरर पास सिस्टम बाय यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। मतलब अगर हमें जारस में बोलते वक्त कुछ एरर आ गया, मतलब मैं अगर बोलते बोलते अटक गया, या फिर इंटरनेट कट गया, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है ट्राई एंड कैच, मतलब ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई एंड एक्सेप्ट के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया है ट्राई, एंड यहाँ पे लगाया है एक्सेप्ट। ये बिल्कुल उसी की तरह है इफ़ एंड एलिफ, मतलब अगर एक कंडीशन नहीं हुई तो दूसरी हो जाएगी, लेकिन तो वहाँ पे कंडीशन थी और यहाँ पे एरर था। अगर इनमें से मतलब ये अगर परफेक्टली चला तो चल जाएगा, और अगर नहीं चला तो इनमें से कुछ भी एरर आ सकता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से बैक चलते हैं, चलो। और उसके बाद हमारी पांचवी लाइन में यूज़ माइक टू लिसन यूज़र वॉइस एंड कनेक्ट। ओके, यहाँ पे भी कैन नॉट लिया है, कनेक्ट विथ फॉर ऑटो ऑन ऑफ द माइक एंड गिव द सोर्स। मतलब ये यहाँ पे लिखा है हमने, हमारा जो लैपटॉप का माइक्रोफोन है ये यहाँ पे ये मतलब हमारा जो माइक्रोफोन है ये यहाँ पे ESR जो है, ESR का मतलब मैं ऊपर हमने शॉर्ट फॉर्म में जो बनाया था स्पीच रिकॉग्निशन वो वाला है। तो इससे वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे माइक्रोफोन से। और यहाँ पे विथ लिखने का मतलब बस इतना है कि विथ अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है माइक्रोफोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब जब हम बोलेंगे तो माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, और जब जारविस बोलने लगेगा तो माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हम अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगा। बस इतनी किसी के लिए। और इसको हमने एज अ सोर्स, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमने निकनेम लगाया है, यहाँ पे हम इसे सोर्स के नाम से नहीं बुला सकते। मतलब ये यहाँ पे एक सोर्स की तरह कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब विथ एंड एज अगर लगा तो यहाँ पे निकनेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा है। ठीक है, तो इसे वैसे भी हम एपिसोड 12 के पार्ट 2 में देखेंगे अगर बना तो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स पे क्रिएट अ नॉइस इग्नोर एंड फोकस, क्रिएट फॉर अ नॉइस इग्नोर एंड फोकस ऑन यूजर वॉइस। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन डॉट एग्जिस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइस सोर्स। तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये लाइन काम करती है वॉइस को, मतलब नॉइस को थोड़ा रिड्यूस करने में, एंड जो यूज़र बोल रहा है उसके वॉइस पे फोकस करने में। कभी कभी क्या होता है, पंखा चलता है, गाड़ी चलती है, बहुत सारा चलता है, आवाज़ बहुत सारे आते हैं, तो गूगल और स्पीच रिकॉग्निशन समझता नहीं कि कौन सी आवाज़ लेनी है और कौन सी नहीं। तो ये बताएगा कि हमें सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना है, और जो यूज़र बोल रहा है सिर्फ उसी पे फोकस करना है, बस इतना ही। ये नॉइज़ रिडक्शन नहीं करता है, लेकिन ये फोकस करता है यूज़र की वॉइस पे कि ये क्या बोलना चाह रहा है, बस। और स्टेप 7 यहाँ पे प्रिंट लिसन फॉर यूज़र नो जारविस लिसन नाउ। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन प्रिंट हो जाएगी कि मतलब लिसनिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि जारविस हमारा सुन रहा है, जारविस वर्क कर रहा है। चलो, इससे सिर्फ यूज़र को पता चलेगा इसका। ठीक है, उसके बाद 8 है हमारा दिस इज़ फॉर टाइम लिमिट। मतलब ये हमारा टाइम लिमिट के लिए, चलो समझा देता हूँ 1 मिनट में। जैसे कि टाइम आउट फॉर जारविस वेट फॉर योर स्पीक। मतलब यहाँ पे ये जो पहले तो ऑडियो रिकॉग्नाइजेशन है, ये यहाँ पे कमांड देगा कि ये सुनना है, ये वाला कमांड सुनने के लिए है। और यहाँ पे नीचे जो टाइम आउट इक्वल टू 5 दिया है, ये
वो टाइम दिया है जिसके अंदर हमें बोलना होता है। मतलब ये टाइम आउट होगा कि जारविस हमारा इंतज़ार कब तक करेगा, 5 सेकंड तक ही इंतज़ार करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हमने 5 सेकंड तक इंतज़ार नहीं किया तो ये कट हो जाएगा और फिर से लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फेस टाइम लिमिट, इसका मतलब होता है कि हम कब तक बोल सकते हैं, मतलब हम 8 सेकंड तक ही बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जारविस सिर्फ 8 सेकंड तक ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब 8 सेकंड का एक फेज होता है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं। जैसे कि मेरा पूरा वीडियो एक बार, दूसरा बार, मतलब एक वीडियो खत्म हुआ तो दूसरा वीडियो आएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आएगा, बस ऐसे ही इसका है। एक फेज खत्म हो गया तो दूसरा आएगा, दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा आएगा, लेकिन दोनों एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर ब्रेक हो, ठीक है। चलो इसको वो चार्जिंग को लगाने की ज़रूरत है इसको, लेकिन चलो फिर फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं। तो 9 में हमारा दिस इज़ फॉर गूगल सेंड वॉइस टू टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो गूगल है वो वो सेंड करेगा टेक्स्ट को वॉइस के, मतलब वॉइस को टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे सेंड करेगा, जो हमें लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ पे, बस इतना इस लाइन का मतलब है। और 10वें पे चलते वो है दिस इज़ फॉर प्रिंट यूज़र कमांड। इसका मतलब है कि मतलब ये हमें हमारे सिर्फ कमांड बताएगा कि मतलब सर आपने क्या लिखा है, बस वो प्रिंट करेगा। जैसे मैंने हेलो जारविस लिखा तो वो वहाँ पे लिखेगा हेलो जारविस, मतलब यू हेलो जारविस, एंड नीचे जारविस पिक करेगा, ऐसा कुछ, ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमने रिटर्न फंक्शन लिखा है, दिस इज रिटर्न फंक्शन, दिस इज रिटर्न फॉर टेक्स्ट रिटर्न टू इम्पोर्ट फाइल main.py। ये सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जो ऊपर से जो टेक्स्ट आएगा और जो हम लिखेंगे वो टेक्स्ट जाना चाहिए उसके main.py फाइल के अंदर। उसके बाद स्टेप 12 पे जाते हैं, दिस इज़ फॉर एरर एस्केप कंडीशन। इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर एरर आया तो एस्केप में चला जाएगा, एक्सपेक्ट एस्केप वहाँ पे चला जाएगा, और अगर नहीं आया तो ट्राई चलेगा। चलो तो ये कौन सी एरर के लिए, वेन यूज़र वॉइस एरर, मतलब यहाँ पे अगर यूज़र के बोलने में दिक्कत आई तो जारविस बोलेगा सॉरी सर आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब उसको समझ नहीं आया। और यहाँ पे सेम ऐसे यहाँ पे 3 से, मतलब यहाँ पे 2-3 कंडीशन है, जैसे कि ये कंडीशन नेटवर्क एरर के लिए है, और हम हर एरर के लिए यहाँ पे बदल रहा है। या देखो ESR डॉट अननोन वैल्यू एरर, उसके बाद यहाँ पे नीचे आया ESR डॉट रिक्वेस्ट एरर, उसके बाद आया ESR डॉट वेट टाइम आउट एरर, ये उसके बाद आया एक्सेप्शन एरर, मतलब कुछ भी आ सकता है अलग, कुछ अगर अलग एक्सेप्ट आ गया तो बस इतना ही है, बस ख़त्म हो गया। इसमें मतलब मैंने तुम्हें इस वीडियो में पूरा जारविस का पूरा कोड एक्सप्लेन किया है, मतलब जारविस का पूरा लेसन कोड एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक छोटी बात बाकी है कि इस कोड को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सेव कर लेने का और उसके बाद जाने का कमांड फाइल में। चलो तो यहाँ पे कमांड फाइल में आने के बाद यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था टेक कमांड, इसके अंदर यहाँ पे कमांड के आगे लिखा हुआ था टेक्स्ट, जिसके मतलब इनपुट जो हम देंगे वो टेक्स्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। लेकिन हमें लिसन करना है तो यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे हमने लिसन डाल दिया और रिटर्न में सिर्फ हमने कमांड डाल दिया, बस इतना ही। मतलब सिर्फ इस फंक्शन में हमें चेंजेस करने हैं, और वो भी कितने, बस 2 लाइन, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये वाला फंक्शन। उसके बाद जाना है main.py पे। main.py पे जाने के बाद यहाँ पे ये वाला फंक्शन को हमें बदलना है, मतलब ये 3 लाइन जो है इसको बदलना है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्यूरी को, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट कमांड था, यहाँ पे हमने टेक्स्ट की जगह क्यूरी लिख दिया है, और यहाँ पे भी कमांड की जगह हमने क्या लिख दिया है, क्यूरी। और हाँ, क्यूरी कोई फंक्शन है फिर ये नहीं है, क्यूरी बस एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा या फिर रिकॉर्ड भी होगा, मतलब वॉइस हमारी रिकॉर्ड होगा, ऐसा कुछ, ऐसा ही, ठीक है। तो अब तक हमने पूरा कोड एक्सप्लेन किया है और सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इस वीडियो में हमने सीखा कि इस वीडियो में हमने जारविस का लिसनिंग का आर्किटेक्चर समझा, और इस वीडियो के अगले पार्ट में हम जारविस को कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। और मेन बात तो आपको पहली बात तो अगर स्टेप बाय स्टेप, मतलब सिर्फ मुझे एक कमेंट की ज़रूरत है। आप मुझे एक कमेंट करो कि मतलब मुझे जारविस की सीरीज स्टार्टिंग से सीखनी है, या फिर मुझे आपकी वीडियो में आज कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे डिटेल में क्या समझा सकते हो, तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा, प्लीज़, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से, मतलब एपिसोड 1 से आपको समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी एपिसोड है जिसमें मुझे भी लगता है कि मुझे रिस्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं अभी कंसिस्टेंसी पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ वीडियो बनाने पर
एंड कंसिस्टेंट रहने पर फोकस कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, हमारा अगला एपिसोड होगा एपिसोड 13, जिसमें हम इस वीडियो वाली वीडियो में सर्विस सिर्फ सुन सकता है, लेकिन इसकी अगली वाली वीडियो में हमारा सर्विस प्रॉपरली फंक्शन करेगा, कि मतलब मैं उसे वॉइस से कमांड दूंगा और वो कमांड एग्जीक्यूट भी करेगा, जैसे कि ओपन यूट्यूब या फिर अलार्म क्लॉक लगाओ या फिर एक्सेट्रा जैसा भी हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड डे, सी यू, गुड नाइट।